कल के होमवर्क को मिला लेना है यहाँ से। कल दिया गया था ना होमवर्क, आज के लिए तैयार हो? ठीक, आज की क्लास ले लेना। अच्छा चलो ये बताओ कि मिक्स फ्रैक्शन समझ में आ रहा था क्या? मिक्स फ्रैक्शन, इनसे कितना सवाल यानी कि ये समझ में आ गया, अब बन जाएंगे, हो जाएगा ना? चलो तो एक छोटा सा एग्जांपल आज मिक्स फ्रैक्शन से पूछ लेते हैं। इसका आंसर कितना होगा? एक छोटा सा है तो इसका आंसर क्या होगा बताना। क्या संभव है? तो बनाना स्टार्ट करें क्या? चलो 1 2 3 9 7 गुनी 2 9 6 1, एलसीएम ले ले तो प्लस 1 7 6 9 बट्टे 29 6 1, ऐसे ही नहीं बनाया जा। अब ये बताओ कि ये तो भिन्न के जोड़ का रूल हो गया ना। किसका रूल हो गया? भिन्न का जोड़। लेकिन कल जो अपना लोग मिक्स फ्रैक्शन पढ़े थे उनके हिसाब से बना लेते हैं, क्योंकि इतना गुना करने में तो नानी याद आ जाएंगे ना। तो चलो इस पर संभव नहीं है, भर दिन हम लगा देंगे, ठीक ना, गुना करने में ही, क्योंकि मेरा गुना थोड़ा कमजोर है। अब एक बात बताओ, यदि मिक्स फ्रैक्शन का प्रयोग कर ले तो सीधा ये ठीक है ना, ऊपर वाले छोटा है नीचे वाले बड़ा है, बड़ा है तो रिमाइंडर छोटा और भागफल बड़ा है, तो ये दोनों क्या होगा? संयुक्त हो जाएगा ना। कितना? 1 2 3 9 7 पूर्णांक 7 6 9 बट्टे 2 9 6 1, आंसर है ना, आ गया। उतना गुना करने की जरूरत नहीं है, गुना करो, जोड़ो, फिर भाग दो, फिर पूर्णांक में लिखो, क्या डायरेक्ट आंसर निकालना। तो आज का जो टॉपिक है वो क्या है? परसेंटेज। हम बोले थे कि परसेंटेज से पहले छोटा सा एक मिक्स फ्रैक्शन को देख लेंगे ताकि परसेंटेज में क्या है? कम आए, यानी प्रतिशत। तो बताओ प्रतिशत एक तरफ मान लो यहां दे दिए फ्रैक्शन, यानी कि फ्रैक्शन से कन्वर्ट करना है, भिन्न से प्रतिशत में बदलना है। किस में बदलना है? प्रतिशत में। तो बताओ जैसे एक भिन्न ले लिए हैं 1/2, कितना ले लिए हैं? 1/2, इनका प्रतिशत कितना होगा? तो सर प्रतिशत में ना बदल रहे हैं, तो भिन्न में क्या कीजिए? x से गुना कर दीजिए। क्या कर दीजिए? x से गुना कर दीजिएगा तो किस में बदल जाएगा? प्रतिशत में। कितना प्रतिशत आ गया? 50%। चलो फटाफट बताओ 1/3 का प्रतिशत कितना होगा? 1/3 का प्रतिशत कितना होगा? तो x से गुना कीजिए ना, कितना से? अच्छा इसे यदि पॉइंट में लिख दें तो कितना हो जाएगा? पॉइंट में नहीं, पूर्णांक में। 33.1/3 क्या? 33 3 99, रिमाइंडर बच गया 1 और डिवाइजर बच गया 3, तो 33.1/3। नहीं समझ में आ रहा है ना? चलो नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं है, 1/3 था, प्रतिशत में बदलेंगे तो क्या करेंगे? 100 से गुणा करना होगा। अब इन्हें 1 गुनी 100 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 100 भागा देना पड़ेगा 3 से, तो 3 तिया 1 0, फिर 3 तिया 9, कितना आ गया? 1। 33.1/3 कितना? 33.1/3। बताओ 1/4 का, 1/4 का प्रतिशत कितना होगा? तो 100 से क्या करना पड़ेगा? गुना। यदि 100 से गुना कर देंगे तो क्या बनेगा? वह प्रतिशत। 4 से कट रहा है ना, 25 चौके 100, कितना हो गया? 25%। अगला जवाब दो 1/5, 1/5 का प्रतिशत कितना हो जाएगा? कितना? 100, तो 20 पंचे कितना हो गया? 20%। चलो बताओ 1/6 का, तो 100 से क्या करना पड़ेगा? गुना। तो
यदि इसे मान लो सबसे पहले सरल कर ले तो 50 और ये 3, 50/3, 16.2/। 7वां नंबर सवाल 1/7 का प्रतिशत, यानी ये क्यों हम दे रहे हैं अभी 1/2 का 50%, 1/3 का कितना प्रतिशत 33.1/3%, यानी ये इसलिए दिया जा रहा है क्योंकि मान लो कि निकालना होगा 1/3 तो इतना गुना कर जरूरत नहीं है इतना पॉइंट। 33.1/3%, एक ही बार में खेल खत्म। तो 1/4 का 25 के 100 यानी कितना 25%, तो 1/7 का कितना हो जाएगा 1/7 का यदि प्रतिशत रूप देखे तो कितना हो जाएगा 7 से भागा देना पड़ेगा। तो 7 की पहाड़ा में 10 सते 70, 11 सते 77, 12 सते 84, 13 सते 91, 14 सते 98, तो कितना आ रहा है 14.2/7%। बात समझ में आ रहा है ना। चलो बताओ 1/8 का कितना 1/8 का प्रतिशत कितना होगा 12 96, 12.96, 4/8, ये दोनों काट सकते हैं क्या, बिल्कुल काट सकते हैं। यदि पूर्णांक है तो इसे जमा में 12 जोड़ 4/8 लिख सकते हैं, तो ये क्या होगा कट सकता है 4 दूनी 4 का 4, 4 दूनी 8, कितना हो गया 12.1/2%। क्या इतना बात समझ में आ रहा है ना। 1/8 के बाद बताओ 1/9 का क्या होगा, कितना 8 1 9 नंबर, 1/9 का प्रतिशत कितना हो जाएगा 9 11 99, यानी 11.1/9%। 1/10 का बताओ 1/10 का कितना हो जाएगा 10%। 1/11 का बताओ अगर 99, 9.1/11%। चलो 12 का यानी 1/12 का बताओ 12 96, तो 12 तो 8.96, 96 4 100 हुआ ना, बटे में 12 4 तिया यानी 8.1/3%। 1/13 का बताओ कितना हो जाएगा 1/13 का, 13 100 में भाग दो 13 से, 13 सते 91, 13 104, तो 13 सते 91 ना, 13 सते 91, 91 से 100 कितना अधिक 91 से 100 कितना अधिक हो रहा 9 अधिक ना, तो 7.9/13%, कितना 7.9/13%। अच्छा चलो 14 का बताओ 1/14 इनका प्रतिशत कितना हो जाएगा 13 सते 91, 14 सते 98, 14 सते 7.2/14, इन्हें डिवाइड कर दे तो कितना हो जाएगा 1/7, यानी 7.1/7, यानी 7 सते 49, 1 50/7 हो गया इतना प्रतिशत। अब दूसरा 15 नंबर 1/15 का बताओ प्रतिशत कितना हो जाएगा, यदि भिन्न 1/15 है तो उसका प्रतिशत कितना होगा, 1/15 है तो उसका प्रतिशत क्या होगा, तो 1 से मल्टीप्लाई करें ना, तो बोलो 15 से भाग दो 19 पचे, अच्छा 15 छाके 90, 15 सते 105, 15 छाके 90, 6 90 से 100 कितना दे 10, 10/15, 5 से काट देना 5 दूनी 10, 5 किया 15, 6.2/3%। 1/16 का प्रतिशत कितना होगा 16 छाके 96, 96 4 100, 4 से 4 चौके 16, 6.1/4%। 17 का बता दो 17 का क्या होगा, 17 से भाग दो एक समय, यानी एक समय 17 से भाग देना है तो क्या होगा 17 पचे 85,
85 से 100 कितना अधिक 15, तो 5.15/17 क्या कट रहा है? नहीं ना, यही आंसर हुआ। अगला बताओ 1/18 का, 1/18 कितना हो जाएगा? 18 पंचे 90, 18 पंचे 90, 5.10/, ये तो डिवाइड हो रहा है ना, कितना हो गया? 5 दूनी 10, फिर 9 दूनी 18, 5.5/9। कोई दिक्कत नहीं ना? दिक्कत नहीं हो रहा है ना? इस पर देखो कितना मजेदार सवाल बनाएंगे। पहले इतना तो तैयार करके रखो, अप्लाई करने के लिए सीखेंगे। 19 का बता दो, 19 का हट जाएगा ना? चलो अरे ठीक लिख रहे थे ना। 19, 1/19 का कितना हो जाएगा? 19 पचे 95, 5 95 5 100, 5.5/19 अब ये बताओ 1/20 का कितना हो जाएगा? 20 पंचे 100, ये तो सीधा आ गया ना 5%। 1/21 का बोलो, 1/21 का 21 दूनी 42, 63, चौके 84, पचे 105, तो 21 चौके 84, 21 चौके कितना होता? 84। अब 84 से 100 कितना अधिक? 84 और 6 90 10, तो कितना हो गया? 10 6 16 ना, 16/21 कट रहा है क्या? 3 से नहीं लग रहा है? नहीं लगेगा। कितना हो गया? 4.16/81, अति 21। 20 नंबर बताओ। अच्छा 20 होगा, 21 22, 1/22 का 1/22 का प्रतिशत बताओ। 22 के 88, 22 एकम 22, 22 दूनी 44, 22 तिया 66, 22 के 88, 22 पंचे 110 हो जाता है, तो 22 के 88 हो गया। और 88 जो है 100 से कितना कम है? 22 के 88, 88 1200/22, ये तो कट रहा है ना, काट दो। 6 दूनी 12, 11 दूनी 22, 4.6/11, इतना प्रतिशत। अच्छा साथ में 23 का भी बता दो, 1/23 का कितना प्रतिशत हो जाएगा? 1/23 का 23 दूनी 46, तिया 69, चौके चौके कितना? 23 चौके 4 से जाएगा क्या? 4 तिया 12, 4 दूनी 8 1 9, 92 होता है ना, तो 92 से 8 अधिक है। 23 चौके 4 से 92 हो गया, 8 अधिक है बट्टे में 23, डिवाइड लग रहा है नहीं ना? चलो अब 24 का बताओ। 24 का कितना हो जाएगा? 1/24 का प्रतिशत, तो प्रतिशत में 100 से गुना करना पड़ेगा ना। 24 चौके 96, 24 एकम 24, 24 दूनी 48, 24 तिया 72, 24 चौके 96, तो 4 बार में 96, 96 से 4 अधिक है बटे में 24, ये डिवाइड हो रहा है। 4 एकम 4, 4 छाके 24, यानी कि 4.1/6%। कोई दिक्कत भी? बताओ 1/25 का क्या होगा? 25 चौके 100, यानी 4%। कितना? 4। 1/30 का बता दो, 1/30 का कितना होगा? 100 से गुना करना पड़ेगा, 1 0 कट गया, 3 तिया 9, 3.1/3%। 1/40 का बताओ, 1/40 का तो 1 0 कट गया ना, 10/4 डिवाइड हो रहा है कितना से? 5/2, 2.1/2%। अब एक है 1/50 का बताओ, तो 50 में 100 से गुना करेंगे, 50 दूनी 100, कितना प्रतिशत हो गया? 2%। रुकिए तो
समझ में आ रहा है ना? कोनो दिक्कत भी है? आज एक छोटा सा सवाल है कि बताना है कि 7/9 का प्रतिशत क्या होगा। उतना प्रक्रम नहीं करना है। तो बताओ इसे क्या लिख सकता है? 7 गुनी 1/9। अब यदि हमें ध्यान में रहेगा कि 1/9 का प्रतिशत क्या होता है, यानी कि अभी तुरंत बताए हैं 1/9 का प्रतिशत क्या होता है। किधर है 1/9 का? 11.1/9। यहां पर लिख सकते हैं ना 11.1/9%। यही ना होता है। अब सबसे पहले ये बताना है कि 1 में इतना तो 7 में कितना हो जाएगा? अगर 77, इसमें भी गुना करेंगे 7 का 7/9, सीधा आंसर। क्या समझ में आ रहा है ना? 7/9 का प्रतिशत, तो 1/9 का जान रहे 11.1/9, तो दोनों में यहां पर भी और ऊपर में भी 77 7 का 7/9 प्रतिशत आ जाएगा। आज का होमवर्क जो है ना स्क्रीन पर दिख रहे हैं, आप लोग यहाँ से कॉपी कर लीजिएगा और बना करके कल मिला भी लेना।